अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, फायरमैन, अगर आप बिहार पुलिस, फायरमैन, बिहार दरोगा किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गौतम बुद्ध टॉपिक से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना तय रहता है। तो आप इस टॉपिक को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आप बना के आइएगा। तो हम लोग पहले गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देखते हैं, ठीक। तो जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 ईसा पूर्व में। जन्म 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक। लुम्बिनी शहर है, कपिल वस्तु गांव है, मतलब बर्थ प्लेस कपिल वस्तु है, ठीक, गौतम बुद्ध का। लुम्बिनी शहर है, नेपाल तो देश से जान ही रहे हैं। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन था। तो ऐसे याद रखिए कि अगर पिता का नाम में द में ध लगा हुआ है तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम में भी द में ध लगा हुआ है। तो पिता का नाम सुधोधन और बचपन का नाम गौतम बुद्ध का क्या था? सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया। गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? महामाया। पालन पोषण गौतम बुद्ध को किसने किया था? मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। आप याद कर लीजिए, सब क्वेश्चन आते रहता है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, जन्म कितना ईसा पूर्व में हुआ। तो अब थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। गौतम बुद्ध का पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। पुत्र का नाम क्या था गौतम बुद्ध का? राहुल था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। घोड़े का नाम क्या था? कंथक। पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। वन लाइनर में आता है सब क्वेश्चन। सारथी का नाम, गौतम बुद्ध का सारथी का नाम क्या था? चन्ना या चान बोल सकते हैं, चन्ना या चान। सारथी मीन्स ड्राइवर। मृत्यु कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 483 ईसा पूर्व में। मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। कितना ईसा पूर्व में हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। मतलब जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। मतलब कितना साल जिए? 80 साल, ठीक। तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया था। तो अब हम लोग देखते हैं कि सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्या से व्यथित होकर गृह त्याग कर दिया था। तो सिद्धार्थ क्यों बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध क्यों नहीं? क्योंकि 16 वर्ष में सिद्धार्थी थे, अभी बुद्ध नहीं बने हैं। बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तब बनेंगे। तो अभी सिद्धार्थ ही बोल रहे हैं, ठीक। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्या से व्यथित होकर गृह त्याग कर लिए थे। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हम लोग आज गौतम बुद्ध टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में सांसारिक अवस्था से व्यथित होकर गृह त्याग कर लिए थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम एवं उसके प्रतीक। आप लोग बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? अगर आप लोग गौतम बुद्ध टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप बताइए कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो बुद्ध भगवान के जीवन के घटनाक्रम उसके प्रतीक को देखते हैं। बुद्ध भगवान को जन्म का प्रतीक क्या? बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? कमल। बौद्ध धर्म में यौवन का प्रतीक क्या है? यौवन में से यौवनावस्था बोल सकते हैं। यौवनावस्था का प्रतीक क्या है? सांड। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। एग्जाम से पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण वो प्रतीक क्या है? महाविनिष्क्रमण गृह त्याग का घोड़ा, ठीक। आप लोगों को याद कर लेना है। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है गौतम बुद्ध में? संबोधि कहा जाता है। जिसका प्रतीक क्या है? जिसका प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष, ठीक। प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध जब प्रथम उपदेश दिए थे तो उसे क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। गौतम बुद्ध जब प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो एग्जाम्स में पूछता है
कि बौद्ध धर्म को बुद्ध धर्म में बुद्ध भगवान ने जो प्रथम उपदेश दिए थे उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उसका प्रतीक क्या है? चक्र। ये सब क्वेश्चन एकदम रिपीट होते रहता है हर एग्जाम्स में। बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा, फायरमैन हो जाए, या कोई भी एग्जाम्स बिहार का हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, इन सब में ये सब क्वेश्चन आते ही रहता है। तो मृत्यु का हुआ महापरिनिर्माण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्माण। बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्माण बोलते हैं। महापरिनिर्माण, जिसका प्रतीक क्या है? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह एग्जाम्स में आता है कि बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक क्या है? पाद चिन्ह या स्तूप। या मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्माण। महापरिनिर्माण। तो ये सब क्वेश्चन तुम जिह्वा पर रखिए, याद रखिए, एकदम कहीं भी आए आप दम लगा दीजिए। ये सब क्वेश्चन वन लाइनर में आता ही आता है। अगर इस वीडियो में अगर बौद्ध धर्म कंप्लीट नहीं होता है तो अगले वीडियो फिर आएगा। ठीक, अगर आप लोग का अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना। और आप लोग से पूछें कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है, तो आप बताइए। आगे देखते हैं हम लोग। बुद्ध के प्रथम गुरु को क्या कहा जाता है? अलार कलाम। बुद्ध को एग्जाम्स में आता है, बुद्ध के प्रथम गुरु को क्या कहते हैं? कि प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम जो वैशाली के थे। तो पूछता है कि बुद्ध भगवान के प्रथम गुरु अलार कलाम मेडिटेशन टीचर थे, मेडिटेशन टेक्निक सिखाते थे बुद्ध भगवान को, जो वैशाली के थे। एवं द्वितीय गुरु कौन थे? द्वितीय गुरु थे रुद्रक। रुद्रक रामपुत्र नाम था, रुद्रक रामपुत्र, जो राजगृह के थे। तो हम लोग गौतम बुद्ध टॉपिक देखे हैं, आज इतना ही रखते हैं। और हम लोग अगले वीडियो में गौतम बुद्ध को टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर दे, बुद्धिज़्म को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और कोई भी एग्जाम्स में देखिएगा क्वेश्चन यहीं से आएगा, इतना ही से आ जाएगा। 1 से 2 वीडियो में गौतम बुद्ध कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो ये अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाँ, आप इसको थोड़ा सा मत समझिए। अगर आपको लग रहा हो कि बहुत थोड़ा सा कंटेंट है तो इसको मत समझिए कि थोड़ा सा है। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पूरा टॉपिक को, सब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। कहा भी गया कि मेहनत जब जुबान बन जाए किस्मत खुद सुनने आती है। मेहनत जब जुबान बन जाए किस्मत खुद सुनने आती है। जो रोज़ थोड़ा थोड़ा जीत जाए वही एक दिन बाजी मर जाती है। तो आप थोड़ा थोड़ा मत समझिए, थोड़ा थोड़ा ही तालाब भरता है। ठीक, तो आप इस टॉपिक को पूरा याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन हम कराए हैं आप कर लीजिए। फिर अगला वीडियो इस पर लाएंगे और बुद्धिज़्म पूरा कंप्लीट। और कोई भी एग्ज़ाम आएगा जैसे बिहार दरोगा में देखिएगा यहीं से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। ठीक है, ठीक।